जी, जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मैं इवन मोमिन भी हूँ और मस्जिद में इमामत भी करता हूँ। आई मीन अब करता था बोल सकते हैं और मैं एमकॉम यानी माशाल्लाह। मास्टर ऑफ मैं कॉमर्स ज़रा क्वालिफाइड फैन हूँ। स्लो कर देता हूँ रिसर्च स्कॉलर साहब, थोड़ा फैन स्लो कर देता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ एकदम अच्छे से नहीं आ रही है। जी, जी। जी। अरे यार, आप मस्जिद के इमाम रहे हैं तो हम थोड़ी गर्मी भी सह लेंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर से ज़रा तारुफ साहिल भाई बताइएगा आपका। साहिल भाई मैं कर्नाटक से बिलॉन्ग करता हूँ और अरे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। भाई 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 भाई, इमाम साहब, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप कोई भी पर्सनल डिटेल आप ना दें जिससे आपकी आइडेंटिटी लीक हो। एक चीज का आप ध्यान रखें, जी, ठीक है? जी। हाँ, जी, साहिल आप भाई बताइए। लव यू एज़ अ ब्रदर। जी, हेलो, बोलिए। लव यू एज़ अ ब्रदर, लव यू एज़ अ ब्रदर। थैंक यू। साहिल भाई एक्चुअली मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मस्जिद का इमाम था। आई मीन हम्म मैं नातख़्वा भी था। मैं हम्म। थोड़ा से फ़्री करके अपनी बात रखना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। क्या रखना चाहते हैं? मेरी बात रखना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ, रखना। आप रुको, मैं थोड़ा आपकी वॉइस थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ। हाँ, कुछ बोलिए आप अभी। हाँ, हेलो साहिल जी। भाई, हाँ हाँ जी, आ रही मेरी बोलिए। आवाज़? आ रही आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु खातमुल अंबिया अशरफुल मुरसलीन वल आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाहु अकबर जी। कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुक्रतन वसीला। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका हुब्ब मुहिब्बिका हुब्ब हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्ब आमनी करीबून इला हुब्बिक। साहिल भाई क्या मैं ये बात है। बताना चाह रहा था कि साहिल भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके स्ट्रीम को जुड़ने के लिए मैं 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि मैं आज आपके ज़रिए मौका बात मिल गया रखना ना चाह रहा जनाब। था। जी, जी, जी। साहिल जी। भाई बात ये है कि मैं एक 6 मंथ पहले से मस्जिद में इमामत करता हूँ और इवन मस्जिद में खुतबा भी देता हूँ मेंबर पे बिना किताब देखे हुए। हम्म। ओके। तो जब से मैं आपका एक डिबेट देखा 6 से 8 मंथ पहले शायद आप वो समीर भाई सब मिला के एक बार डिबेट कर रहे थे ना इस पे लाइव टीवी पे आके। हम्म। वहाँ पे मेरा ज़हन खुला कि ये बंदे जो डिबेट कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई मकसद है। क्योंकि इतना रिस्क लेके फेस टू फेस बैठ के दुनिया के सामने बता रहे बोले तो कुछ ना कुछ है बोल के मैं इस पे रिसर्च करने लगा फिर, है तो क्या चीज़ बोल के। ओके। अच्छा, फिर मैंने रिसर्च रिसर्च स्कॉलर साहब, थोड़ा है ना आपकी जी। वॉइस सारे लोगों को क्लियर नहीं आ रही है। आप हेडफोन लगाए हुए हैं क्या? हाँ, हाँ, जी, जी, साहिल भाई, थोड़ा इश्यू है तो नेटवर्क का यहाँ पे भी। नहीं नहीं, नेटवर्क का इशू नहीं है, नेटवर्क का इशू नहीं है, आपके हेडफोन का इशू है। तो आप हेडफोन निकाल के अगर सीधा मोबाइल के थ्रू बात करेंगे ना तो सबको क्लियर आवाज आएगी। ऐसा होता है, मैं डिस्कनेक्ट नया हो हाँ। जाऊँ इस डर से नहीं निकाल रहा हूँ। क्या बोले? मैं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊँ इसलिए नहीं नहीं नहीं, निकाल रहा हेडफ़ोन। आप नहीं, हेडफोन निकालने से आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। और अगर डिस्कनेक्ट हो भी गए ना तो मैं आपके लिए एक जगह अभी का अभी बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। मैं लेकिन कैसा है ना, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हैं तो साफ आवाज रहे तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, तो बहुत सारे लोगों के जहन में आपकी बातें बैठेंगी भी। जी, जी, जी। हाँ, आप निकाल दीजिए, हेडफोन अब आ रहा निकाल है मेरी दीजिए। आवाज़? हेडफोन निकालूँ मैं? निकाल दिया क्या आपने? 1 मिनट साहिल भाई नहीं निकाला। हेडफोन निकाल दीजिए आप। जी, जी, गाइस, निकाला ये मैं हेडफ़ोन। हमारे, हाँ, अभी एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है। जी, बताइए। आपके छह थैंक यू। महीना पहले वो आपने इंडिया टीवी पे हम लोगों का डिबेट देखा, फिर आपको लगा कि यार कुछ तो हकीकत होगी, ये क्यों इस तरीके से इतना रिस्क लेके अपनी साहिल बात रख रहे हैं। जी, जी, जी। हम्म। साहिल भाई वो 6 मंथ पहले मैंने आपका डिबेट देखा था। हेलो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सि सुन रहा हूँ। हाँ, थोड़ी-सी माज़रत चाहता हूँ मैं, थोड़ा मेरा हेडफ़ोन निकाला मैं, तो शायद थोड़ी आवाज़ में भी प्रॉब्लम हुई। नहीं तो नहीं, अभी जैसे मैंने आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है, अभी आपने हेडफोन निकाला तो। ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो मैं हम्म। इवन कैसा बोले तो मैं सबसे पहले तो सुन्नी घराने से ताल्लुकात रखता था। ओके। दरगाह जाना, फिर हम्म दरगाह जाके सलाम पढ़ना, मैं नातख़्वा भी हूँ, नात भी पढ़ना। फिर हम्म वहाँ से सफ़र रहा मेरा दरगाह से, वहाँ पे हमें पीरी मुरीदी सिस्टम में थे।
फिर वहां से ओके। फिर थोड़ा तबलीग जमात की तरफ मुतासिर हुआ मैं। हम्म। तबलीग वही जमात के नॉर्मल बाद फिर नॉर्मल रूटीन जो लोगों का होता है, पहले बरेलवी होते हैं, फिर वो तबलीग जमात वालों का जो जी जी मेहनत जी होती है बरेलवी फिर उसके सिया बाद हजरत से जहन थोड़े चेंज होता कांटेक्ट है। में। हम्म। फाइनली अहले हदीस में आया मैं। अहले हदीस में आके फिर फाइनली आप लोगों का जो डिबेट देखा वहां पे मेरा जहन खुल गया। ओके। तो आज क्या है, आपने इस्लाम मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया या क्या सीन है? नहीं नहीं छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे ही छोड़ दिया। और इवन मैं आपकी वीडियोस अरे देखते रहता। वाह 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 वाह। भाई लोगों, हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई के लिए एक गुलाब तो बनता है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद आज स्ट्रीम हुई और मैं भी एकदम जोश में आया था, और भाई ने तो मेरे जोश को आज डबल कर दिया। आप देखिए, ये चीज मैंने बड़े जमाने से कहा था कि अहले हदीस जो होता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस्लाम से निकलना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो पहले बरेलवी था या देवबंदी था, अगर वो, रिसर्च स्कॉलर साहब आप मेरी बात में बाद में ऐड करना आपको इसमें कुछ लगे, तो जो जी जी बरेलवी से जो देवबंदी होता है या अहले हदीस हो जाता है, या बरेलवी से पहले देवबंदी बनता है, तबलीगी बनता है, फिर बाद में अहले हदीस बनता है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर एक इंसान अपना एक फिरका छोड़ के दूसरे फिरके में आ रहा है, समझ लीजिएगा कि उसके अंदर तहकीक का कीड़ा जाग चुका है। तहकीक का कीड़ा जी यानी इन द सेंस कि भाई इसमें मेरे को गलत लग रहा ना, वो वाली फिरके की बातें थोड़ा ज्यादा सही लग रही, मेरा फिरका सही नहीं है, ये दूसरा मसलक जो है ये कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहा है, इसकी बातें सही है। तो वो क्या करता है, देवबंदी हो जाता है, फिर देवबंदी से अहले हदीस हो जाता है, या तो सीधा देवबंदी से। अच्छा, ये मोमिन की जलेबियां भाई ने और एक एक 10 मेंबरशिप गिफ्ट किया, ठीक है, इसको मैं बाद में ले लूंगा, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। तो उसके अंदर जो तहकीक का मादा जो है ना वो आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है किधर। लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, कि ये मुसलमान जो है वो इसी में उलझा हुआ रहता है, देवबंदी सही कि बरेलवी सही, क्या अहले हदीस सही, क्या अहले कुरान सही। उसको आउटर पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। और जिस दिन आउटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जैसे हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई को मिला है कि भाई उन्होंने इंडिया टीवी वाली वो डिबेट देखी, टेस्ट ले लिया अंकुश जी साहब, बाकायदा वो नात खा रहे हैं, और वो जो जिस तरीके से उन्होंने दरूद पढ़ा है, ये मोस्टली वो अ, बरेलवी हजरात के वहाँ इस तरीके से अलग अलग टाइप के दरूद होते हैं, उन्होंने वो पढ़ा है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो जब साहिल भाई आउटर मुझे थोड़ा मौका पर्सपेक्टिव दे। मिलता है, जी जी प्लीज गो अहेड, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, आप अपनी बात जी रखें पूरी। साहिल भाई मैं इवन डिबेटर था। तो मैं हम्म। डिबेट करता था इल्मे गैब पे, नबी के इल्मे गैब पे। अगर आप हाँ हाँ इजाजत हाँ, दे तो मैं 30 सेकंड के अंदर अपनी बात मुकम्मल रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 30 सेकेंड नहीं, आप और वक्त भी ले सकते हैं। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जब बरेली मक्ते फिक्र था तो आला हजरत का फाउंडर था इमाम अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान रिसालत पेशवा अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान। इनकी जो कंजुल ईमान है, उनकी जो कंजुल ईमान है, इसको कुरान को मैं तफसीर के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ता था। उनकी बहुत सारे सूफियों की किताब हैं और हम्म। जो अहमद रजा खान लिखे हैं, बैतो खिलाफत और उसामुल हरमैन, ये सब किताबें पढ़ता था। तो मैं इवन अहले हदीस से डिबेट करता था। डिबेट ये हम्म। था कि इल्मे गैब के टॉपिक पे। तो इल्मे गैब का हम्म। टॉपिक ये था कि सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179 और सूर्य जिन आयत नंबर 25-26, हम्म। आलिमुल गैब फलाहिज इरवला गैबी अहद इल्ला मन इत्बा मिर रसूल। मैं पहले हम्म। ये बात वाज़ेह कर दूं, इल्मे गैब का मतलब ये होता है कि प्रिडिक्ट इन एडवांस। हम्म। अरे यार, भाई हमारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, भाई का वेट करते हैं। भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, भाई का वेट करते हैं। भाई हमारे मस्जिद में इमामत कर चुके हैं। यार सत्य प्रकाश भाई, सैंडी भाई, यार आप लोग अगर जुड़ोगे तो एक जो मोमिन हजरात है वो कैसा जुड़ेंगे भाई? जय भट्टाचार्य, क्या है यार, बैन करूं या आप लोग निकल रहे हैं? जॉय भट्टाचार्य, सत्य प्रकाश साहब, सैंडी साहब। अमित नहीं निकलेंगे अभी, एक 30 सेकंड के अंदर नहीं निकलते तो सीधा ब्लॉक मारो। हाँ मैं जनाब। अपनी बात जो सॉरी हाँ वो जी जी कैसे आप। कट होगा पता नहीं मुझे। जी।
हाँ, तो इल्म गैब पे मेरा डिबेट रहता था, मुनाजरा करता था मैं। सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179, सूर्य जिन आयत नंबर 25-26 और सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। आलिमुल गैबी फला यज़हिरु अला गैबी अहद इल्ला मन इत्तबा मिन रसूल मा कान अल्लाहु लियुत्लियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूलिही मन यशा। सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। सो आलिमुल गैबि फला यज़हिरु अला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबा मिन रसूल। इल्म गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राजी है उनको इल्म गैब दे देता है। तो अल्लाह नबी से राजी है या नहीं, तो अल्लाह नबी से खुश है ना नहीं, अल्लाह नबी से हुँ, राजी हो ना हो, ये तो बात की बात है। अल्लाह फरमाते हुँ। हैं कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 144 में, कद नारा तकल्लुब वज़िक फी समाई फवलिवल्लि जन्नका किबलतुम तरदाहा। ऐ हबीब तेरे रजा की खातिर, तेरे खुशी की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। पहले जो किबला हाँ, था हाँ, हाँ, हमारा हाँ। मस्जिद अल अक्सा था, सुभान अब अल्लाह, जो किबला है मक्का है। तो सुभान अल्लाह अल्लाह, ताला सूर्य क्या बात! सूर्य निसा आयत नंबर 113 में फरमाता है, अल्लाह का मालम तकुन तालन वकाना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब जो कुछ भी आप नहीं जानते थे हमने सब कुछ सिखा दिया। कैसा सिखा दिया? सूर्य रूम को पढ़ लो आप तर्जुमे के साथ। सात जी, समंदर जी। की शाही बना लो, मस्जिद सात हाँ, समंदर जोड़ लो, और जितने पेड़ हैं तोड़ के कलम बना लो। लिखते जाओ, ये पेड़ भी खत्म हो जाएंगे और ये शाही भी खत्म हो जाएगी। इससे अल्लाह बढ़कर की हमने तारीफ़ हमारे, खत्म नहीं। जी, जी, इससे बढ़कर हमने अपने हबीब को कुरान सिखा, इल्म दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूर्य रहमान की आयत नंबर 1। फिर सूर्य अला आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुकरिउक क़ब्ल तंसा इन्ना मा शाइन्नहु यलमुल जरा में कफ़ा। ऐ हबीब हम आपको इस तरह कुरान सिखाएंगे, इस तरह इल्म देंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे। फिर इसकी पूरा तर्जुमा जो है, इसका जो पूरा निचोड़ है, अहमद रजा खान करते हैं कि माकान, ये अहमद रजा कहते हैं कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने है, तमाम उलूम का इल्म अल्लाह ने नबी को दिया। इस तरह हम डिबेट करते थे जी, जी, अहले बहुत ज़बरदस्त। अहले हदीस से, अहले हदीस से। तो मैं हर हुँ, चीज़ पे डिबेट करता हूँ, हाजिर और नाज़िर पे, इल्म गैब हुँ। पे, फिर खबरों से फैज़ हासिल करने पे, और दरगाह को जाना, शिर्क बिदअत के टॉपिक पे। आप चाहे तो मैं 1 घंटा 2 घंटे इवन कुरान के सब आयत के साथ कोट करके आपको मतलब मैं बता सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पे कितना एक्सपर्ट हूँ, ये नहीं बताना चाह रहा मैं। आपने जो मेरा ज़हन खोला ना, आपने हाँ, जो हाँ, मेरा हाँ। ज़हन खोला ना, इंसानियत की तरफ लाए आप मुझे। मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। पहले जो नहीं, माइंड तो था मैं देखो। रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हम पूरा आपको मैं चाहता हूँ कि भले से अभी आधा पौना घंटा लगे, कोई मुश्किल नहीं है। डिस्कशन हम जी। वैसे भी एपिसोड 1, एपिसोड 2 में करते हैं और आप जैसे इल्म वाले लोग जो है वो कम हमें मिलते हैं, जो इतना नॉलेज रखें और ख़ास करके आप जब मुनाज़रे के मैदान में हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि किस तरीके से आप मंतिक का और ये जो जो भी टेक्स्ट है, उसका किस तरीके से आप फ़ायदा उठाते रहे होंगे और कितना दिमाग लगाते रहे होंगे क्योंकि मुनाज़रा साहिल करना भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। साहिल भाई 1 सेकंड मुझे टाइम दें प्लीज़। जी, जी, ले लीजिए। जी, मैं कुरान का मुताला किया हूँ और सियासत की पूरी किताब जो सही सनद के साथ हदीस हैं, और इवन ये सूफीज़्म में जितने बिश्त हो, गुनैतुल तालिबीन हो, ये सब बुजुर्गान दीन की भी किताब से फॉलो किया हूँ। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं सभी फ़िरकों में जाके आया हूँ, लेकिन हुँ, कहीं हुँ। भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे, और सभी एक-दूसरे को काफ़िर कहते हैं। अब मैं आपको मसलन एक चीज़ बता दूँ, जी, अब जी, बिल्कुल। जब मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हश्त बहिश्त किताब पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मुझे मिला कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, हुँ, हश्त बहिश्त में। सही। तो फिर जब तबलीग जमात में उनकी किताबों का मुताला किया, तो अशरफुल थानवी लिखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफुल थानवी रसूलुल्लाह। तो ये वो ख्वाब का किताबों मामला है। में रहने की, जी, जी, ये किताबों में रहने की वज़ह से रहमतुल्लाह बन गए। जब हुँ, कादियानी ने सामने आकर ओपनली अपने आप को नबी डिक्लेयर किया, तो उसपे लानतुल्लाह बोलते हैं। मतलब कादियानी किया तो उसपे लानतुल्लाह, और ये लोग जो किए इनको रहमतुल्लाह बोल रहे हैं। मैं आपको कंक्लूजन हुँ, ये बताना चाह रहा, आप कहीं भी रहो, आप सैटिस्फैक्शन नहीं रहते इसमें। ये पूरा सही। गंदगी है ओवरऑल, जी, और इसमें बहुत मैं ज़बरदस्त। 110% क्रेडिट आपको देना चाहता। तो क्या हुआ ऐसा रिसर्च स्कॉलर साहब आप मुनाज़िर रहे, डिबेटर रहे और फिर जब आपने वो इंडिया टीवी का डिबेट देखा, फिर आपने क्या रिसर्च किया या क्या आपके ज़हन में आया, जो आप इस्लाम से ही बाहर हो गए? थोड़ा वो भी डिटेल में बताइए ताकि आपको सुन के कई सारे हज़रात जो इस कल्ट में फँसे हुए हैं, शायद वो भी हुँ। सोचने पे मजबूर हो जाए, गौर करने पे मजबूर हो जाए। जी, जी। साहिल भाई, सबसे पहले तो मैं जो आप जिस तरह इत्मीनान क्या बोलते हैं उसको, कूल माइंड से जो आंसर देते हैं ना, मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता, हरैश नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात, जी। आपने जो पॉइंट्स निकाल रहे थे ना, तो मैं हदीस में भी हूँ, सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, मनसूख, नासिख, और जो मुतवातिर हैं या सही सनद के साथ है नहीं, ये सब हदीस के टाइप भी स्टडी किया मैं। आप हुँ, जब फर्स्ट टाइम में जब डिबेट कर रहे थे वहाँ पे, कुछ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे, तो मुझे लगा ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, बोले तो कुछ ना कुछ है। हम सिर्फ एक एंगल हुँ, पकड़ते हैं, जैसे कि सूरह हुँ, अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, अन्नबिय्युन औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम उम्महातुहुम। ये जो नबी की बीवियाँ हैं, सब तुम्हारी माएँ हैं।
फिर सूरह अहज़ाब हम्म। में आयत नंबर 40 में है, माकाना मोहम्मद अबा अदी मिन रिजालिकुम व खातमुन नबिय्यीन बिकुल्लि शैइन हाँ हाँ अलीमा, बोल के एक आयत है। मतलब क्या, हाँ सही। ये नबी है तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। तो क्वेश्चन बाप यही नहीं। ज़हन में उठता था, जब ये बाप नहीं है तो वो हमारी माँ कैसे हुए? और इवन मैं जब मैं खुतबा दे रहा था तो जंग बदर, जंग उहद और सुलह हुदैबिया और जंग तबूक, इस पे मैं भी खुतबा हम्म। दे रहा था। खुतबा देते हम्म। वक्त कुछ हदीस ऐसे मिले मुझे, जैसे कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 30 सेकंड में बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बताए। हाँ, जैसे कि अम्मार बिन यासिर बोल के एक साहिब रसूल है, और ये जब एक मैं ट्रिम करके बता रहा, अम्मार बिन यासिर साहिब रसूल काबे का तामीर करते रहते। ये सही सनद के साथ है हदीस। तो हम्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उनको, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अदब से बोलते हैं कि इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरना शाफिल मुरसलीन व रहमतुल्लाह लिल आलमीन व इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान साहिब मेरा सरवर कायनात फखरे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमको बरेली में सिखाया गया है। दीन एक का बार फिर काम से सहाबा रिपीट का करिए आप। एक बार फिर से रिपीट करिए, कैसा आप बोलते जी थे जी। जब भी रसूल का नाम आता था? हाँ हाँ, इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरिन व शाफिल मुरसलीन रहमतुल्लाह लिल आलमीन इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान सरवर कायनात फखरे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत जबरदस्त। ओके, फिर हदीस बताओ। हाँ, फिर वो हदीस ऐसी थी कि जब वो तामीर कर रहे थे, काबे के तामीर करते वक्त नबी ने कहा, नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने कहा कि अय अम्मार बिन यासिर को बोल रहे हो, अय अम्मार हाँ तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ट्रिम करके बता हदीस को, हाँ इसके हाँ हाँ अल्फाज भी हाँ। थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जो है, मफहूम जो है वो जी बता जी रहा हूँ एग्जैक्टली। जी हाँ, जी। अय अम्मार जो तू काबे की तामीर कर रहा, बहुत अच्छी काम कर रहा, और तू जो दो दो बड़े पत्थर लेकर के काबे की तामीर कर रहा, लेकिन याद रख, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा। इसका हदीस नंबर भी 2812 है, ये मैं बाद हम्म। में रिसर्च करने के बाद पता चला। तुझे एक हम्म। बागी जमात कत्ल करेगी, तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन वो जहन्नुम की ओर बुलाएंगे। वो तुझे हम्म। जहन्नुम की ओर बुलाएंगे और जहन्नुम में रहेंगे। फिर अम्मार बिन यासिर जो साहबी रसूल हैं, और ये अशरा मुबशरा में से हैं। इस्लाम में दो टॉपिक हैं, एक अशरा मुबशरा और एक आसाब फत के साहबी। हम्म। एक आसाब सुफा और एक अशरा मुबशरा। अशरा मुबशरा ये वो हैं कि जिनको नबी ने दुनिया में जाहिरी में जन्नत का खौफ दिया, यानी कि आप जन्नती हैं बोल के डिक्लेयर किया। बशारत उसमें दे से है दी है। ये अमर। जी, अम्मार बिन यासिर को नबी ने कहा कि तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और वो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे। अब हम्म। हुआ क्या बोले तो, जैसे सुलह हुदैबिया के टॉपिक से पहले एक वाकया हुआ था। वो वाकया में मैं ट्रिम करके बता रहा हूँ, लंबा खुतबा है वो, उतना टाइम नहीं है। जी तो जी। वहां पे नबी ने ये 135 टू 40 साहबा की बैयत ली। सूरह फत में आता है डिटेल। वो बैयत में उन्होंने हम्म। क्या ली कि जितने साहबी की उन्होंने बैयत ली, तो ये सब जन्नती हैं बोल के ले। हम्म। 135 उनको जन्नती बोल के उनको वहां पे बैयत ली। फिर यहाँ पे अम्मार बिन यासिर को क्या बोले, तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे ऐसे लोग कत्ल करेंगे कि जो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे, और वो बागी हम्म। जमात रहेगी। अब होता क्या बोले तो, मॉडल ऑफ स्टोरीज, अम्मार बिन यासिर का कातिल निकलता अबुल गादिया। ये अबुल गादिया भी साबिर रसूल ही है। हम्म। अबुल गादिया भी साबिर रसूल है। होता मसला ये कि अम्मार बिन यासिर जो अशरा मुबशरा में से हैं, ये ऑलरेडी जन्नती डिक्लेयर्ड है। अब हम्म। नबी बोल रही कि तुझे जो कत्ल करेगा वो जहन्नुम में होगा और जहन्नुम की ओर बुलाएगा। लेकिन अबुल गादिया वो शख्स है जिनको नबी ने सूर्य फत, यानी वो जो आसाब फत के नीचे बैत दी थी कि ये 135 जो मेरे साहब हैं ये भी जन्नती। मतलब क्या, ये हम्म। भी जन्नती वो भी जन्नती। कंक्लूजन क्या निकला, आप समझ रहे मेरे बात को? हाँ समझ रहा हूँ। और एक को बोल कंक्लूजन रहे हैं कि वो बाकी आपको कत्ल करेगा, और बागी में से ही किसी को अल्लाह के रसूल जो है वो भी जन्नत की बशारत दे रहे, तो कॉन्ट्रडिक्शन जी ऐसा जी जी, बता देना। एग्जैक्टली हम्म। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट्स मिले। वो मैं वो जंग जमल, जंग सिफिन, जंग नरवान की स्टडी किया। इवन वो सिया की जमात में जाके नाजुल बलागा, उसूल काफी, ये सब पूरे ओवरऑल आप मुझे कभी इंशाल्लाह कभी मौका मिला नहीं, देखो अभी भी लफ्ज हमारे मुंह से इंशाल्लाह निकल रहा। तो कभी मुझे मौका मिला नहीं, अच्छा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगर आपकी इजाजत हो तो कभी मुझे टाइम दो, जी तो जी मैं आपको खोल बिल्कुल, खोल के आप बताऊंगा। हमारे पैनल का हिस्सा बन सकते हैं रिसर्च स्कॉलर साहब। मुझे तो खुशी है, और मैं तो चाहता हूं कि आपके जैसे जो लोग हैं, जो वाकई में आप लोगों ने स्टडी की है, नहीं हमारे पैनल साहिल का भाई, मैं हिस्सा बने। एक एक बात कहना चाहूंगा। आ, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इंसानियत से बढ़ के कोई मजहब नहीं है, और जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आती कोई भी मजहब फायदा नहीं है। और कोई भी मजहब बुरा नहीं है, लेकिन वो तब बुरा है कि वो मजहब से दूसरे मजहब को प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, यानी कि तकलीफ नहीं हम्म। होना। हम्म। तो मेरा ऐसा सही। मानना है कि अब मेरा एक मजहब है, मेरे मजहब से अगर किसी मजहब को तकलीफ हो रहा है तो एग्जैक्टली मेरे मजहब में रहना फायदा ही नहीं है। बहुत जबरदस्त, क्योंकि बहुत जबरदस्त। इंसानियत इंसानियत खत्म हो जाती है वहां पे।
सही। और ये तो जब आपने तक लेकिन हम वजह वजह अभी तक नहीं बताई है रिसर्च स्कॉलर साहब के वो प्रोग्राम देखने के बाद आपका क्या ज़हनियत बनी और क्या वो मेजर पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पे आप निकल ही गए सीधा? जी, जी। साहिल भाई बात ये है, जैसे मैंने आपका प्रोग्राम देखा इवन मैं पहले से रिसर्च करते रहता, इंटरनेशनल लेवल रिसर्च करते रहता। आप जैसे बोलते हैं ना जाकिर नाइक बोल के, उसको भी स्टडी हुँ, किया मैं, वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोल के। इवन मैं नात खा भी हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, सलाम भी पढ़ता हूँ। आप ओवरऑल मुझे ऑलराउंडर बोल सकते हैं, जिस तरह क्रिकेट में बोलते हैं ना, बहुत क्रेज़, ऑल राउंड। इतना क्रेज़ दीन इतना इतना क्रेज़ दीन इस्लाम का, इतना हर चीज़ आनी चाहिए। इवन मैं हुँ, अरबी को तालाल बद्रु अलैना मिनतानी यतुर वदा वजबुल शुक्र अलैना मादा सब बाय हार्ट किए थे। इतना हुँ, क्रेज़, इतना क्रेज़, इतना ज़्यादा क्रेज़ इस्लाम का। लेकिन हुँ, जैसे ही आप लोग स्टेज पे जाके ये सब करने लगे, तो थोड़ा ज़हन खुल गया मुझे कि ये हुँ, बंदे कहाँ से ला रहे हैं, इनका सोर्स क्या है? मतलब ये जो हदीसें पेश कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली सही सनद के साथ है हदीस भी, तो ये हुँ, क्या है बोल के वहाँ पे मैं रिसर्च करते रहा। हुँ, रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे चीज़ें मिलते गई, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इस्लाम में जो लॉन्डी सिस्टम है, मारिया की हुँ, इब्तिदा के बारे में। तो हुँ, फिर बाद में गुलाम लॉन्डिंग के बारे में, और बेवजह कत्ल गारत भी है, जंग बदर, हुँ, और एक नबी होके भी जंग करना ये मुनासिब नहीं है, नहीं? हुँ, क्योंकि हुँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है कि ये जो बहुत नबी है ज़बरदस्त। तुम में से बेहतर है, यानी क्या, इनकी ज़िंदगी इब्तिदा करो, इनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है, इनकी इब्तिदा करो बोल के। तो ये हुँ, हर चीज़ मैं इब्तिदा करने के लिए सोचा, तो अगर मैं इनकी इब्तिदा करूँ तो एग्ज़ैक्टली मुझे भी लौंडी रखनी पड़ेगी। मुझे भी वो फ़ज़क्र ईमान मुज़क्किर लस्त अलैहि, ऐसे कुछ आयतें हैं बहुत सारे कुरान में। तो ये मैं हुँ, देखने लगा कि ये इंसानियत में फिट ही हो रहा नहीं कहीं भी। हुँ, अब मैं सही बहुत एक हिंदू भाई है हमारा, उससे मैं हुँ, कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि उसके साथ मैं पूरी तरह 100% कम्फ़र्ट हूँ। हुँ, अब कुछ मुस्लिम लड़के हैं, वो धोखा देते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ़ कलमे की बुनियाद पर वो जन्नती डिक्लेयर होते हैं। कुछ हिंदू हाँ, भाई हैं, वो इतना अच्छा काम करते, पूरी लाइफ़ अच्छा काम करते, लेकिन उनको कलमा नसीब नहीं होता, वो जहन्नुम में जाते हैं। इस्लाम का ओपनली कांसेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ऐसी बिल्कुल। चीज़ इलॉजिकल लगने लगी मुझे पूरी तरह। हुँ, फिर मैं इस चीज़ को खोलने के बाद फिर पता चला कि इंसानियत नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ें। और वो ज़ैनब की जो शादी है, ज़ैद बिन हारिसा जो साहब रसूल है ना, उनके गुलाम, उसके हुँ, बारे में जी, स्टडी किया। हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो दिखाया गया, वो एंगल ही अलग है। हुँ, क्योंकि हमें हमें जो डिफेंस मोड पे सिखाया गया पूरा, टॉप टू बॉटम हुँ, डिफेंस मोड। हम ही सच्चे, सही। हम ही सही, हमारा जो नबी, हम बहुत लकी हैं क्योंकि एज़ अ मुस्लिम पैदा हुए बोल के। लेकिन बाद में हुँ, पता चला हम सबसे अनलकी हैं बोल के। क्योंकि हम इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, क्योंकि ड्यू टू हाँ, आवर हिंदू ब्रदर्स। ये हिंदू हुँ, कम्युनिटी ऐसी है, ये हिंदुइज़्म ऐसा है कि ये सबको लेके चलते हैं, और ये कभी अपने मज़हब में कोई आए ना आए, किसी को फ़ोर्स नहीं करते। तो ये एक पापी चीज़ हमें तो रहने। सबसे बेहतरीन है। जी, जी। जैसे कि मैं बताऊँ, सबसे पहले इंडिया में जो ये मुस्लिम है, पाकिस्तान में हुँ, मेजॉरिटी बढ़ गई, पाकिस्तान अलग करके ले, अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी बढ़ गई, अफ़गानिस्तान अलग करके ले गए। फिर बाद हुँ, में बांग्लादेश में मेजॉरिटी इनकी बढ़ गई, बांग्लादेश अलग कर ले गए। अब कश्मीर में इनकी मेजॉरिटी बढ़ गई, कश्मीर को अलग कर ले। केरला में इनकी परसेंटेज बढ़ रही है, तो वो उसका एक अलग ही रहता है, इंडिया का एक अलग ही रहता है रिज़ल्ट। हुँ, तो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा था, इट इज़ वन काइंड ऑफ कैंसर। जो बाल हुँ, ठाकरे साहब महाराष्ट्र के कहते थे ना, ये कैंसर है बोल के, ये पार्ट हुँ, को निगलते आ रहा है। क्यों कर रहे हैं हमारे लोग इतना यहाँ पे इंडिया में, इतना खाते-पीते, इतना यहाँ पे मतलब ओपनली रहते। ये हमारा देश है। रहने के हुँ। बावजूद भी अपना क्यों नहीं मान सकते हमें इससे? ये चीज़ भी मुझे बहुत सारी खटकने लगी। तो मैं और ओवरऑल अरबों आपको को क्यों कंक्लूजन कॉपी करना है? हमारी खुद का कल्चर है, हमारी खुद की संस्कृति है भारत की, तो जी, अरबों जी, को जी, क्यों जी। करना है जो बाहर से एग्ज़ैक्ट आके मुगलों ने, बाकी लोगों ने यहाँ पे लूट-पाट मचाई, उनको हमें क्यों जी, जी। फॉलो करना है? हम अपना खुद पे गर्व या प्राउड क्यों नहीं फील कर सकते? एग्ज़ैक्टली। मैं यही सोचा कि अगर अरब में जाके कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो लोग पढ़ने देंगे हमको? हुँ, नहीं देते। तो मैं ये बताना चाह रहा था, सेक्युलरिज़्म नहीं है इस्लाम में, ये ओपन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पहले देखो, मैं ऐसा बंदा कि मैं पहले से कूल माइंड और सेक्युलरिज़्म में बिलीव करता था। लेकिन ये चीज़ें जब वो हाइलाइट होने लगे, हमें जो डिफेंस मोड है, मतलब यही पढ़ाया गया, यही दिखाया गया। जैसे कि बुजुर्गान दीन अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार मेरे वलियों को ना किसी बात का डर है, ना खौफ है। हम सूफीज़्म में जाने लगे। सूफीज़्म में हुँ, जाने के बाद हम मुर्शिद जो बोलता है, इंसानियत की बात करता, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल किया उसने रब को पाया। सिर्फ़ इंसानियत की बातें करने लगे। तो हमें जो हुँ, है, आप एक टाइप से बोल सकते हैं, मक्की इस्लाम बताया गया है, मक्की। आप हुँ, बोलते हैं ना मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम बोल के। मुझे पता है, बाद में पता चला ये मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम क्या है? बाद में पता चला कुछ मक्की आयतें हैं, कुछ मदनी आयतें। मक्की आयतें जो है वो डिफेंस है।
मदनी आयतें हैं जो तलवार तलवार अब क्या बोलते हैं उसको, पूरा ओवरऑल फोर्स है। ऐसे चीजें बहुत सारे निकल के आए। तो बहुत दिन से मैं आपके स्ट्रीम में आ रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। और मेरी फैमिली भी जी, साथ में है नहीं, उन्होंने थोड़ा रात में कॉल किया तो कंजेक्टर करते हो किसको कॉल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बोल के। अच्छा। हाँ, डरते हो लोग, सही। इतनी सीगे नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आता था फिर जाता था, आता था फिर जाता था। तो मैं वो बता जी, रहा जी, था, आप मुझे किसी भी टॉपिक पे छेड़ दो, मैं इंशाल्लाह उस पे ये करता। तो मैं यहाँ पे बता नहीं चाह रहा था, मैं तालिब इल्म ही हूँ, लेकिन जी, ओवरऑल जो आपने जो मोमेंट स्टार्ट किया ना, 100% सर, 100% विदाउट डाउट। मैं चाहे तो आपको ऑन द स्पॉट दोनों खुतबे सुना सकता मेंबर पर के, जुमा के। तो आपको कंफर्म हो जाएगा मैं इमामत भी करता हूँ बोल के, करता था बोल सकते हैं आप मुझे। तो जी, जी, आपसे, इवन आपसे मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत कुछ सीखने मिला। और मेरे से भी बहुत बहुत सारे लड़कों को, 15-20 लड़कों को मैं बताया हूँ, नहीं भैया ऐसा नहीं, ये भी एक एंगल है बोल के। वो भी स्टडी कर रहे हैं, हुँ, वो भी पूछ रहे हैं, हाँ यकीनन ये भी पार्ट है ना, हमको क्यों नहीं हुँ। बताएगा बोल के। सबका जहन खुलते जा रहा आप। क्या ओवरऑल मैं बात है, ये क्या बात बताना है। लेकिन रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं सिर्फ़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या होता है ना कि कई बार जब हमें पता चलता है ना, और जो आपके अंदर कैफ़ियत अभी है, वही कैफ़ियत हमारी भी थी, और कुछ जी, गलतियाँ मैंने कर दिया था इसी कैफ़ियत की वजह से, वरना मेरी आइडेंटिटी लीक नहीं होती थी। तो जी, क्या होता है कि एक जज़्बात इंसान के अंदर आता है जब उसको पता चलता है कि, और ख़ास करके उन लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब उनको ऐसा जी, एहसास होता है, यार मैं निकला ना तो अभी बाकी लोगों को भी बताना है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी जो कौम है, उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि भाई जी, चलो जी, छोड़ एग्जैक्टली। दिया ना, छोड़ दिया ना, ठीक है बोल रहा तो बोलने दो, तो हम हमारे आलिम साहब इनको, ऐसा नहीं। उसका सोशल बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, उसका फाइनेंशियली बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि उसकी लाइफ पे भी रिस्क आ जाता है कि कोई आके सरफिरा कहीं कुछ नुकसान ना कर दे। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बहुत अच्छा आपने तहकीक की है और उसके बाद आप बाहर निकले। मैं आपसे साहिल रिक्वेस्ट भाई करूँगा मुझे, कि जो भी काम ले, जोश में लेने के बजाय होश में ले, सिक्योरिटी का अपने काफ़ी ध्यान रखें। ऐसे लोगों से ना बताएँ कि कल की तारीख में आपकी जान के दुश्मन बन जाए। जी। जी, जी, साहिल भाई मुझे और 30 सेकंड दे तो बहुत एहसान होगा मेरे पे। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। साहिल भाई, मैं और एक बात, बहुत दिन से मौका मिला इसलिए मैं एक्साइटेड होकर आपकी बात, आपसे बात कर रहा। आप उसका मतलब गलत मत समझो कि आप बार बार टाइम नहीं। मांग रहा बोल के। नहीं, 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 आप रखिए, मैंने टाइम दिया ना, मैंने कहा आपको आधा घंटा भी आप बात कर सकते नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको शायद डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम लेके डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि ऐसा फील हो रहा मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हैं। नहीं है नहीं ना। भाई, नहीं, 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 आप बिंदास बात रखिए अपनी। जी जी। साहिल भाई, ये जो नबी का हाजिर नाजिर हो, और दूसरी बात, मैं थोड़ा बेसिक जाके फिर डायरेक्ट पॉइंट को आगे छोड़ता। नबी के जो हुँ, वालिदैन, जो वालिद है ना, उनके माँ और बाप, सब लोग बोलते हैं कि वो जहन्नुम में है बोल के। हुँ, हम इस पे भी डिबेट किए थे। हुँ, मैं अगर सही। आपकी इजाजत हो तो थोड़ा शेयर करना चाहता। जी, जी, बताइए ना, बिल्कुल बताइए। जी जी जी। अ, हाँ, जैसे कि एक जनाजे की नमाज में, उस जनाजे की जो दुआ रहती है ना, अल्लाहुम्मा मगफिर लिना मय्यतना शहीदना गैबना सगीरना, है ना, अल्लाहुम्मा हाँ, मगफिर लिना मय्यतना शहीदना गैबना सगीरना कबीरना ज़करीना उनसाना अल्लाहुम्मा मनयतु मिन्ना फवय्यिल इस्लाम व मन तफवतु मिन्ना फतवफ़ अलल ईमान बोल के। मतलब क्या, हुँ, एक जनाजे की नमाज में मगफिरत की दुआ है, हुँ, बालिग की। और नाबालिग की जो है, अल्लाहुम्मा जल्लहु लना फरतु अल्लहु अजरुन ज़िक्रुन शाफ़ी मुसफ़ा। यानी कि एक नाबालिग बच्चा का इंतकाल हुआ तो उसके लिए शफ़ाअत है, मतलब वो बच्चा हुँ, आगे जाकर हमारे लिए शफ़ाअत करेगा। और हुँ, एक बालिग जो है, औरत या मर्द, उसके लिए मगफ़िरत की दुआ है, यानी कि वो हुँ, गुनहगार है। तो हम इस तरह डिफेंड करते थे कि जो नबी अपनी माँ के लिए दुआ नहीं किए, इसलिए नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बख्शे गए थे। मेरी बात पूरी हुँ, मुकम्मल होना चाहिए, हाँ? वो जी, जी, इसलिए नहीं हाँ, कि क्योंकि वो बख्शे हुए थे। अगर वो बख्शे नहीं होते तो उनके जनाजे में ये दुआ होती। ठीक हुँ, है? इसलिए बच्चे को मगफ़िरत की दुआ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो बख्शा हुआ है। हुँ, इसलिए उसमें मगफ़िरत की दुआ नहीं है, शफ़ाअत की दुआ है। अल्लाहुम्मा, ये है उनकी, अल्लाहुम्मा जल्लहु लना फरतु अल्लहु अजरुन ज़िक्रुन शाफ़िउन मुशफ़्फ़ा बोल के। हुँ, तो हम ये डिक्लेयर करते थे इससे कि जैसे कि या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दे, या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की गलती को उनको माफ़ कर दे। ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि वो नबी हैं, बख्शे हुए हैं। हुँ, ठीक है? तो जो नबी के वालिदैन हैं, वो जो वालिदैन हैं, वो बख्शे हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका हुँ, और एक एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे बख्शे हुए हैं। नबी जो अपनी माँ के लिए कब्र पे दुआ नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बख्शे हुए हैं, वो मासूम हैं। लेकिन सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, क्या हदीस है कि नबी हाँ, को कोई एक शख्स आके पूछा कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ-बाप कहाँ पे हैं? वो सही सनद के साथ है। तो वो बोले हुँ, कि तुम्हारे जो माँ-बाप हैं वो जहन्नुम में हैं। तो वो रोने लगा, फिर नबी भी रोने लगे। क्यों? वो शख्स ने पूछा, नबी आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी ने बोला
कि मेरे भी बाप जहन्नुम में है। ये सही सनद के साथ है हदीस। लेकिन जब बिल्कुल। जैसे ही हम कुरान का शान नुज़ूल और शौक सबद देखते हैं, उसी तरह हदीस का शरा और मुहद्दिसीन का अक़वाल देखना चाहिए। वहाँ पे हुँ, बाप जो है अरब में चाचा को भी बोला जाता। जो हुँ, नबी ने बोला कि मेरे भी बाप वहाँ पे हैं, मतलब वहाँ से बाप से जो लिंक है वो अबू अबू तालिब है, ना कि हुँ, अब्दुल्ला। हुँ। मतलब मैं कंक्लूजन आपको ये बताना चाह रहा, इस तरह डिबेट करते थे हम। जलेबी, हाँ, जलेबी आप बोल सकते हैं, ओवरऑल जलेबी बोल सकते हैं। हाँ। और वसीले के पे वसीला लेना क्या नहीं, वसीला कैसे हुँ, करना, तवस्सुल क्या है। या अल्लज़ीना आमनू वक्त को इलल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह के राह में वसीला इख्तियार करो। सूरह माइदा आयत नंबर 35। हुँ, कुरान में 5 वसीले आए हैं। नमाज, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज से वसीला चाहो। फिर बाद में दूसरों के नेक अमालों का वसीला, खुद के अमालों का वसीला, जैसे कि ओवैसे करने के पास उमर फारूक आके वसीला लिए। और जो हाँ, बनी इसराइल के एक हदीस में 3 लोग गारे हिरा में सपड़े थे, वो खुद के। इस तरह हम 5 वसीले कुरान से साबित करते थे। हुँ, जब मैं बरेली में था जी, जब जी, मैं बरेली में था, तो अहले हदीस के साथ इस तरह डिबेट करते थे। जब मैं अहले हदीस में आया, तो वहीं पता चला कि ये सब शिर्क करते हैं, बिदअत है, बिदअत है, कुल्लु बिदअत ज़लाला, ज़लालतुल हुँ, फिन्नार। ये सब लोग बिदअत करते हैं, कौन दरगाह जाने वाले। तो हाँ, तमाम बिदअतें गुमराह हैं और तमाम बिदअतें जहन्नुम ले जाएँगे। फिर इय्याका हुँ, नअब्दु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा आयत नंबर 4। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही माँगते हैं। फिर सूरह हुँ, निसा आयत नंबर 48, सूरह निसा आयत नंबर 48 में है अ, इन्नल्लाह ला यगफिरुन अन युश्रिक बिही, अल्लाह के साथ जो शिर्क करता है, अल्लाह उसका कभी मदद नहीं करता। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 72। माफ़ नहीं करता, अ, मदद नहीं, माफ़ ही नहीं करता। जी, जी, माफ़ नहीं करता। मैं आपको एक हुँ, कंक्लूजन बता रहा, मैं सब हुँ, उतना टाइम ठीक नहीं है। है नहीं पूरा बोलने के लिए। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 72 कोट करते थे। मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाह जाना व माअवाही अन्नार व मा लिल्लात थालिमिन मिन अंसारिन। इस तरह फिर सूरह नहल आयत नंबर 62 कोट करते थे। अम्मा यजुबु अल मुदत्तिर इज़ा तदअ व यक्शिफुल सू व यजअलुकुम खुलफ़ा अल अर्दि। मतलब ओवरऑल ये बताना चाह रहा था, जो शिर्क करते हैं, अल्लाह वो गुनाह को हुँ, कभी माफ़ नहीं करता और वो जहन्नुम में जाएँगे और उनका कोई वहाँ पे मददगार नहीं है। ऐसे बहुत सारे आयत थे, तकरीबन 20-25 आयतें तो मुझे बाय हार्ट ही है। तो इस हुँ, तरह जब बरेली में थे तो अहले हदीस में गए। अहले हदीस में जाके वहाँ पे रहने के बाद ये बरेली को काफ़िर बोलने लगे। जैसे कि हुँ, पहले शुरू जो है सूफ़ी में गए, सूफ़ी में जाने के हुँ, बाद ये तबलीगी काफ़िर लगने लगे। तबलीग में हुँ, जाने के बाद फिर ये अहले हदीस काफ़िर लगने लगे। अहले हदीस में जाने के बाद ये शिया काफ़िर लगने लगे। शिया में भी वक़्त गुज़रा, ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ, अली वलीउल्लाह। फिर वो हाँ, बोलते थे अन हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन। और फिर बोलते थे हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इसका, हुसैन उसका, हुसैन सबका वो रब का, वो खुशकियों का, हुँ, वो समंदरों का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का। अगर हुसैन शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अदा ना होती, अल्लाह के घर में अज़ान ना होती। क्या बात है! नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह सिया में भी गए। ज़बरदस्त, वो है ना, जी, हम जिसका हाँ, मौला अली है, वो जिसका वो है ना, वो सब पूरी पूरी ओवरऑल टोटल और पूरा स्टडी करने के बाद है, पता चला ये साले एक दूसरे को ही काफिर बोलते हैं। क्योंकि हुँ, नबी की एक हदीस है, नबी की क्या हदीस है, सही सनद के साथ। साहबी ने पूछा उनको, तो नबी ने कहा, हुँ, क्या कहा? मेरी उम्मत में, बनी इसराइल की उम्मत में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। होंगे। हाँ, हाँ, तो साहबा ने पूछा, कौन-सी उसमें जन्नती कौन-से होंगे? तो नबी ने हुँ, पहले क्या बोला? इल्ला मिल्लतन वाहिदा, क्या है? पहले तो बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए थे। हाँ, मेरे उम्मत में 73 होंगे। ठीक है? हुँ, ठीक है? तो इल्ला मिल्लतन वाहिदा, हक वाली कौन सी रहेंगी? तो साहबा पूछे, नबी हक वाली कौन सी? तो नबी ने कहा, मा आना अलैहि व असहाबी, मेरी और जो मेरे सहाबा के हुँ, तरीके पे रहो। अतिउल्लाह व हाँ, अतिउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, या कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी व हबीबकुम अल्लाह। बहुत सारे आयत हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बहुत सारे आयतें हैं। या आखिरी में हुँ, सौफ़ी फ़इन्नहुम ख़यालकुम सुम्मा लज़ी यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम। तो हुँ, पता क्या चला, जो नबी है और नबी के जो सहाबा हैं, उनके तरीके पर जो रहेंगे, वो जन्नती वो रहेंगे। कामयाब होंगे। लेकिन हुँ, जी, जी, हाँ। पता ये चला कि सहाबा का क्वेश्चन रहना था कि आपको कैसे पता? आप तो इल्म गैब नहीं जानते। हुँ, सहाबा का क्वेश्चन ये नहीं था, सहाबा का क्वेश्चन क्या था? सरकार जन्नती कौन से होंगे? तो उन्हें बोले, मा हुँ, आना अलैहि व असहाबी इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मा आना अलैहि व असहाबी, मेरे और जो मेरे सहाबा के तरीके पे रहेंगे, वो जन्नती हुँ, होंगे। मतलब 73 में का एक ही फिरका जन्नती रहेगा। रहेगा यानी फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल की बात बता रहा। ये जो नबी है मुस्तकबिल की बात बता रहा है, इसका मतलब ये गैब जानता। ये हुँ, बरेलवी बरेलवी बोलते हैं कि हम हक पे हैं, क्योंकि सहाबा का अकीदा क्या था? नबी इल्म गैब जानते हैं, इसलिए फ्यूचर की बात बता रहे। हाँ, तो मैं सही, साहिल भाई हाँ, ओवरऑल ये बताना चाह रहा था, ये इतने फिरके, अब चाहे तो वो जैदी, इस्माइली, बोहरा, वो तो पूरे भारत से गए ओसिया में। फिर कादियानी, फिर वो पाकिस्तान में एक है गौहर शाही। ये हुँ, इतने फिरके, कौन हक है कौन सही है कुछ भी पता नहीं चल रहा। सबके तफसीर पढ़े हमने। जैसे कि आप हाँ, बोल सकते हैं अशरफ थनवी की तफसीर पढ़े, अहमद रजा खान की पढ़े, वो शिया का नाम क्या उनका, जियाउल हक, शायद जियाउल हक नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा।
फिर इनके अहले हदीस के जूनागढ़ी के पढ़े, इस सब के पढ़ने के बाद कंक्लूजन ही नहीं पता चल रहा एग्जैक्टली चल रहा क्या क्या है ये, हम्म। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, कुछ पॉइंट समझा में समझा बताना चाह रहा। हाँ, पूरी उम्मत बिखरी हुई है। फिर ये जी झूठे जी लोग ये दावा करते हैं कि मुसलमान जो है ना वो इत्तेहाद पर है, इत्तेहाद पर है। काय का घंटे का इत्तेहाद है आप लोगों का? हर एक जन, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि बटे हुए हो, ये सिर्फ आके जब आप लोग एक्स मुस्लिम से बात करने आते हो तभी आपको सब लोगों का इत्तेहाद जागता है, वरना आप तो हाँ हाँ आपस में एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे के घर में बेटियां आप लोग नहीं देते, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं, यहाँ तक के हाथापाई तक की बात हो जाती है। यहाँ तक कि कई सारी मस्जिदें ऐसी है जिसमें अगर बरेलवी की मस्जिद है उसमें अगर कोई देवबंदी या फिर अहले हदीस, जिसको ये वहाबी कहते हैं, और बाकायदा जी जी लिख के लगाते हैं, अगर कभी जी जी चला जाए नमाज पढ़ ले कोई वहाबी इनकी मस्जिदों में, तो कई केसेस हमने देखे हैं, हमारे सामने आए हैं, सुने हैं हमने जब मोमिन थे, जी जी तो ये पूरी मस्जिद को धोया गया कि भाई ये एग्जैक्टली वहाबी मैं यही कैसे बता आ रहा गया। जी। हूँ। जी जी सही है सही है, मैं एग्जैक्टली यही बताना चाह रहा था आपको। एक केस हुआ है हमारे साथ भी एक बार। हम पहले विदाउट रफुल अदैन से नमाज पढ़ते थे, अब रफुल अदैन के साथ नमाज पढ़ने लगे। तो एक बार बरेली मस्जिद में पढ़ने के बाद वो वहाँ के आलिम आलिम नहीं था शायद, वो हाफिज था, वो आगे बोलने लगा कि रफुल अदैन मनसूख है, मतलब ऐसा है वैसा है, नहीं ये करना उसको। नबी ने कहा कि क्या बोलते हैं उसको, सल्लू का मारा तो मन मुन्नी सुल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उस तरह पढ़ो बोल के, ये सब बोलने के बाद हम भी डिबेट किए थे उसमें। आप यकीन मानो उसमें हमारी फतह हो गई, लेकिन क्या भी फायदा नहीं इसका, क्योंकि बेसिक ही प्रॉब्लम है। मारो, हम्म। कत्लो गारत, लौंडी सिस्टम, जजिया, ये सब पढ़ने के हम्म। बाद अपने आप को हेट फील हो रहा। कितना मेहनत हम्म। किया मालूम है साहिल भाई? मैं एम कॉम, फिर एम कॉम करके सॉफ्टवेयर फील्ड में गया। सॉफ्टवेयर हाँ। फील्ड जाके मैं सोचा कि आगे अच्छा, कोचिंग एक मिनट को। रुकना भाई, ये एक जी एक जी मिनट सिर्फ देना। आई एम रियली सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये हमारे सलफी नहीं भाई नहीं कोई है, बात ये भी मोमिन ही है। देखिए ये भी अपनी गवाही दे रहे हैं, हालांकि ये मोमिन है सलफी भाई हमारे, ठीक है, और कट्टर नहीं। सलफी है। ये कहते हैं जी मैं जी मार खाते खाते बचा एक बार देवबंदी की मस्जिद में, बिकॉज आई वॉज प्रेइंग सलफी स्टाइल। तो ये हकीकत है, ये कोई सलफी एक तो कैसा है, देवबंदी और बरेलवी दोनों क्या है, मोस्टली हनफी होते हैं, तो जी 90% नमाज का तरीका जो है वो सेम होता है, कुछ कुछ जगह पे इनके इख्तिलाफ है नमाज में, ठीक है। लेकिन जी जो जी अहले हदीस होता है उसकी तो नमाज ही पूरी अलग होती। तो वो पूरी अलग बरेलवी की होती। मस्जिद में देवबंदी चला गया अकेले में नमाज पढ़ने, तो इतना जल्दी पहचानने में नहीं आएगा कि ये देवबंदी है, लेकिन अहले हदीस ये चले गया तो फटक से पकड़ा जाएगा वो। सही सही साहिल भाई, मैं और कुछ कहना चाह रहा था। जी जी, बोले, सॉरी, आप बताइए। हाँ, फिर अहले हदीस को भी स्टडी किया हम, क्या तो है देखेंगे बोल के, तो उनके में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स निकले। हम्म। प्रॉब्लम ये था कि वो तावीज को लटकाना शिर्क बोलते हो, लेकिन वो हाँ। जिसको अल्लामा रहनुमा बोलते हैं, इब्ने तैमिया, वो खुद अल बिदाया वन निहा में किताब में लिखता है कि तावीज लटकाना शिर्क नहीं है बोल के। वो लटकाता था, इवन उसके इंतकाल के बाद तावीज भी गले में थी, उसको ये अल्लामा बोलते हैं। और इवन ये म्यूजिक को हराम बोलता है अहले हदीस। लेकिन इब्ने हजम सबसे पहला ऑन द अर्थ गैर मुकलिद में, ये खुद अपनी किताब में लिखता है कि म्यूजिक हलाल और बजा सकते बोल के, इवन बेच भी सकते। आपको पता है ओवरऑल दो टाइप के हदीस आई, और अब लेकिन अल ओवरऑल में बिदाया इसका। व निहाया जो है, अल बिदाया व निहाया ये इब्ने कसीर की है भाई, तैमिया की नहीं है। नहीं नहीं, आप शायद उसका ये करो और एक बार मुताला करो, इब्ने तैमिया। एक मिनट रुको, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इब्ने कसीर की है, अल बिदाया व निहाया। इब्ने तैमिया की किताब दूसरी है, तो मेरे ख्याल से आप वो नाम में थोड़ा मिस्टेक कर दिए। मैंने अभी चेक कर लिया, अल बिदाया व निहाया जो है वो इब्ने कसीर की है। इब्ने तैमिया की किताब का नाम भी फेमस ही है। एक मिनट रुको, मैं आपको उसकी फेमस बुक का नाम बताता हूँ इब्ने तैमिया की। एक तो अल अकीदा अल वास्तिया है, और और कौन सी है इसकी, एक मिनट रुको, बुक्स इब्ने तैमिया, देखते हैं क्या क्या है। एक तो है द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह एंड द फ्रेंड्स ऑफ शैतान है। फिर गार्डन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन है इब्ने तैमिया की। लॉफ्टी वर्च्यूज ऑफ इब्ने तैमिया है। डिजीज ऑफ हार्ट्स एंड देयर क्योर्स, सीकिंग फॉरगिवनेस, और फतावा इब्ने तैमिया है। मेरे ख्याल से फतावा इब्ने तैमिया में देखा होगा आपने। आवाज आ रही भाई?
रिसर्च स्कॉलर साहब। मेरी आ रही? यार आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है जी। जी जी, मुझे कंफर्म है, मैं शायद बाद में आपको रेफरेंस ये करता हूँ उसका। जी और मुझे थोड़ा और मजीद मौका दे, कुछ और थोड़ी बात रखना चाहूंगा, शायद जी जी फिर मौका मिले ना मिले। जी जी। साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है कि हम एक बाउंड्री पे रहते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक के। यहाँ पे मेरी उतनी उर्दू स्ट्रांग नहीं है, आप थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड है, प्लीज ट्राई टू हाँ अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है। हम हाँ, मैं इंग्लिश अच्छा को बात कर सकता, या हिंदी, या आप समझ जाओ अदर लैंग्वेज है, कन्नड़ा मराठी भी कोई कर नहीं, आप सकता। अपनी बात जी। हाँ जी। मैं वही कंक्लूजन यही बोल रहा था कि क्या हुआ, इतना स्टडी किए, 15 साल वेस्ट हुए मेरे, पूरे दिन रात मेहनत किए। मैं आईएएस कोचिंग को जाना करके सोचा था, दिल्ली और मिजोरम को उधर। तो ये सोचा मैं, नहीं बा अपना, बस इतना ही एमकॉम किए, फिर सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा आईटी किया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज किए, फिर इवन बेंगलोर में थोड़ी दिन जॉब भी किए। फिर रिटर्न आया, आने के बाद सोचा कि नहीं, कोचिंग करना, और इतना मेहनत किया, सब किए, भाई कुछ आईएएस के पर्सनल लिए कुछ। इंफॉर्मेशन ज्यादा मत बताओ भाई प्लीज। जी 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 जी, हाँ, आईएएस कोचिंग करना, ऐसा वैसा करके सोचे। फिर लगा नहीं नहीं, कुछ दीन के लिए खिदमत करना बोल के। फिर उसके बाद पहले से भी पढ़ते थे, लेकिन वो 10-15 साल फिर इसमें लगाए दीन में। तो आप यकीन मानो, अगर मैं वही कहीं तो कोचिंग में लगाया होता तो आज एक आईएएस ऑफिसर रहता था मैं, इतना तो मुझे गारंटी है एटलीस्ट। हाय वेस्ट हाय हुआ हाय। बोल सकते साहिल भाई, वेस्ट हुआ ओवरऑल। क्योंकि ना इधर के ना उधर के ऐसा होके बैठे, कम से कम इंसानियत बची, बस इतना ही हम अपने आप को लकी समझते, वो भी आपकी वजह से। चलिए आप अभी कोशिश कर लीजिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप जी कोशिश करिए उस पे, फिर से आप ट्राई करिए, और उसमें अगर आपको किसी तरीके की मदद चाहिए होगी तो कुछ मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी है बड़े बड़े लोगों के। तो मैं तो कोशिश करूंगा उनसे कनेक्ट करके, अगर आप ये फील्ड में आना चाहते हैं, पढ़ाई के फील्ड में, तो मैं ट्राई करूंगा भाई। पक्का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। यार मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है, या भाई की आवाज बीच बीच में रुक जाती है? मेरे ख्याल से रिसर्च स्कॉलर साहब, अगर आप मोबाइल जो है वो ब्राउजर से हटते हैं आप, तो आपकी आवाज चली जाती है, शायद आप ब्राउजर से हट जा रहे हैं। यार इनकी आवाज आ रही है किसी को? अमित, इनकी आवाज आ रही है क्या? क्या मेरे वहां से प्रॉब्लम है? म्यूट पे अमित। हाँ, हेलो, आ रही मेरी आवाज? अभी आई अभी आई। रिसर्च स्कॉलर साहब, मेरे ख्याल से आप है ना, ब्राउजर से जब बाहर जाते हो ना, तो आपकी आवाज नहीं आती है। तो अभी अगर आप कुछ इको बोल, हो रहा, आपका साउंड इको हो रहा। नहीं मेरी आवाज तो क्लियर है, सबको क्लियर आ रही है। आपके कनेक्शन मेरी में इको हो कुछ रही इशू? मुझे। आप यूट्यूब तो नहीं ओपन कर लिए? नहीं 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 नहीं, मैं वो बात कर रहा था ना, वो शायद डिस्प्ले हुआ वो। ठीक है, चलो आप अपनी बात रखो, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। साहिल भाई, मैं इतना कहना चाह रहा था, ये मेरी आवाज मुझे ही सुन। मैं एक बार बैक जग नहीं आ सकता था? हाँ ठीक है, आप बैक जाके रिटर्न ज्वाइन करें। ये एक आपका और एक डिवाइस कनेक्ट हुआ है, शायद आप दो जगह से, आपने ब्राउजर अगर एक दो ब्राउजर खोला है तो बंद कर ले। हाँ हाँ हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। हाँ, अब एक आ रही? ब्राउजर आप बंद करें। अब आ रही? आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपको एको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक और एक आईडी मुझे बैक स्टेज में दिख रहा है। या तो आप दो मोबाइल से ज्वाइन हुए हो, या दो ब्राउजर में आपने दोनों में स्ट्रीम यार्ड ओपन कर दिया है। अब आ रही? भाई आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, मैं अपनी बात रखता हूँ, वो इको होने दो, मौका नहीं मिलता मुझे बाद में। हम्म। हाँ, साहिल भाई, आप जो इंसानियत की बात कर रहे हैं ना, यकीन मानो आप, ये कभी एक मस्जिद के मौलाना से एक्सपेक्ट नहीं हो सकता। मतलब आप उससे इंसानियत की बात नहीं सुन सकते, आप खाली उसको बहुत तो कुरान, हदीस, अल्लाह, रसूल और उनकी हम्म। लिमिटेशन। और सबसे हम्म। प्रॉब्लम ये है इसमें कि गैर मुस्लिम के बारे में अब क्या बोलूं, वही आयत बोलते, सूर्य मायदा की आयत नंबर 32, मन कत्ल हम्म। नफ्सन बेगैर नफ्सन औ फासिकिन फी अल अर्दी फकना मकतल हम्म। नासा जामिया, है ना? अगर एक हम्म। ये छोड़ के वो जो 6667 आयत रहने दो, या 6636 आयत रहने दो, एक भी ऐसी आयत नहीं मिलेगी जो गैर मुस्लिम भाइयों के लिए अच्छी बताती हो। ये भी मैं पूरा उसके बारे में मुताला किया, मुझे रिसर्च ओवरऑल स्कॉलर सबसे भाई, ऊपर। एक एक मेरे दोस्त है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे उनसे बात? जरूर जरूर मोमिन है वो। जरूर।
अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी भाई, जी भाई, जी भाई। क्या हाल चाल अस्सलाम अरसलान भाई? वालेकुम। बस अल्लाह का करम है वालेकुम भाई। अस्सलाम। सब जी अल्लाह का अरसलान करम है। भाई, अरे रिसर्च स्कॉलर साहब ड्रॉप हो गए फिर से। रुकिए, ये आ जाएंगे। तो वो ड्रॉप ही थे यार। ड्रॉप नहीं थे वो बल्कि ड्रॉप होने से बच गए वो। अरे वो ड्रॉप मेरे ही ख्याल हैं, से वो ड्रॉप हैं। आप भी अपना जहन लगाओगे तो आप भी वो जो ड्रॉप पोजीशन में है अभी, तो वो नहीं आपका ड्रॉप भाई, भी नहीं, निकल नहीं। जाएगा। नहीं, 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 ये लीजिए, आ गए आपके बिल्कुल लिए नहीं। रिसर्च स्कॉलर भाई। वो थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है मेरे मोबाइल से। हम हाँ, हाँ। बताइए भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? सलाम वलाम का जवाब देंगे या उससे भी हट गए जी आप? जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकत। इतना भी गए गुजरे नहीं हैं हम, लेकिन अरे क्या बोलना अब पर मजहब की क्यों वजह से। आपने आपने क्यों छोड़ दिया? ये बताइए मुझे। मैं खाली पूरी ये जानना स्टोरी चाह रहा हूँ। बताए भाई अभी अरसलान भाई। मैं सुने अरे नहीं मैं क्या सुन आप? रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इनकी हाँ, स्टोरी सुन रहा हूँ। लेकिन कुछ हाँ। एकदम पक्का रीजन होना चाहिए ना छोड़ने का, कि इनको जी कुछ जी जी, मिला नहीं, क्या नहीं मिला। आप क्या ढूंढ रहे थे उसमें, ये तो बताइए। जरूर 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 इस्लाम जरूर। में मैं बताऊं आपको, इसको थोड़ा तवील से बोलना पड़ेगा, डिटेल में बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं एक पॉइंट को एक लेके पॉइंट छोड़ा रखो। ऐसा नहीं। रिसर्च भाई मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या रहेगा, जो इनको भी जी आसानी हो जाएगी जवाब देने के लिए। जी आप एक पॉइंट रखे, जैसे आपने कहा लॉन्डी वाला सिस्टम जो आपको इंसानियत के खिलाफ लगा, तो आप उनसे लॉन बोलो कि ये एक वजह थी लॉन्डी वाले सिस्टम की, और फिर अरसलान भाई से उसका जवाब ले लीजिए। जी रिसर्च स्कॉलर साहब, आप बताइए इनको। जी, जी जी, जी, जरूर। जी। हाँ जी, अब मैं पहली बात तो वो लौंडी पर ही कर लेता हूँ, चलो। हम्म। जी। ये जब पहले हम पढ़े। मुझे ये लॉन्डी समझा दिएगा क्या ये? अरसलान भाई देखिए, यही प्रॉब्लम होता है, हाँ, हाँ। यही प्रॉब्लम होता है। और मैंने आपको व्हाट्सएप, मैं बता दूं दोस्तों, ये अरसलान भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। असल में क्या क्या हुआ, हम दोनों मतलब समझो कि बहुत अच्छे दोस्त है। मैं मेरे को इनकी डिटेल्स ज्यादा रिवील नहीं करना है, लेकिन हम लोग कई बार साथ में वक्त गुजारे हैं। जी तो असल में क्या हुआ कि वो इंस्टा पे कोई एक सनातनी भाई ने एक ये मौलाना राशिदी साहब का वीडियो डाला, मेरा और उनका डिस्कशन जो था। तो मेरे को आज ही अरसलान भाई ने वो वीडियो भेजे और बोले कि भाई तुमने मुझे इस्लाम छोड़ दिया क्या? मुझे आज ही पता चला, मैं आज ही वही शॉक्ड हो बोल गया। रहा हूँ। मैंने बोला यार ये बंदा, ये तो हमको हमको सिखाने आता था, और ये आज खुद ऐसा हो गया। हाँ, वो तो मैं इनको मैं बहुत एकदम बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा अरसलान भाई को। तो अरसलान भाई मेरे से आज दोपहर से मेरे पीछे पड़े हुए, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैसेज टू एंड फ्रो चल रहा है। तो मैंने इनको क्या कहा कि अरसलान भाई देखो, मुझे मालूम है कि आपको ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत है इस्लाम से, क्योंकि आप उसमें पैदा हुए हो, उसमें वक्त आपने लगाया है या आपका वक्त गुजरा है, तो जाहिर सी बात है वो मोहब्बत रहती है। मेरे लिए भी वैसी ही मोहब्बत थी, मैं भी बहस करने जाता था। लेकिन मसला ये है कि आपको इल्म नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने वहां के किसी आलिम साहब को लेके आइए। अगर वो आलिम होगा तो मैं खुद सामने से उनको 10,000 रुपया दूंगा, क्योंकि आलिम लोग जो है वो फुकट में जल्दी काम करते नहीं। अभी जो बकरीद आएगा उसमें सल्ला मारने का भी उनको वो देना पड़ता है, हदिया देना पड़ता है 500,000। अगर आप 500,000 के बदले अरे 20-25 पकड़ा भाई, दो तो नाराज हो अगर जाएंगे आलिम साहब। भाई ये तो हर हर रिलीजन की बात है। ये तो हर रिलीजन में आप चले जाओ, कोई भी रिलीजन में चले जाओ, किसी को भी पहले पादरी बार को मैं भी कुछ बुलाओगे कहना वो चाह रहा पैसा था। लेगा, एक पादरी को मिनट, एक बुलाओगे मिनट। वही पैसा लेगा, वो पंडित को बुलाओगे वही देखो पैसा देखो, लेगा। सुनो सुनो, फ्री में कोई नहीं यहाँ आता। पे आजकल आजकल हवन करने अरसलान भी भाई लोग फ्री में नहीं आते सुनो सब। ना, हाँ, अरसलान भाई देखो, जी, जी। बाकी रिलीजन में क्या होता नहीं होता मैं तो उसमें गया नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर ऐसा ही है तो आपका आलिम एटलीस्ट 10,000 का सुनेगा तो कम से कम आ तो जाएगा। इस वजह से मैंने ऑप्शन दिया था। अब बैक टू आएंगे डिस्कशन चाहते हैं। देखो, दुनिया दुनिया लालच की भूखी है यार, सब आएंगे। हाँ, तो उसमें आपके आलिम साहब भी लालची होते हैं, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अच्छा, अरे मैं खुद है ना, बोलता आलिम हूँ। साहब भी लालची होते हैं, जो है हाँ, वो हकीकत है। वो है जो हकीकत है वो है। आलिम साहब हाँ, क्या देखो, दुनिया लालची है यार। जो 10,000 कमाता है उसको 20,000 कमाना है, जो पहले 5,000 बार मैं कुछ कमाता है कहना उसको चाह रहा था। 10,000 कमाना है। हाँ, एक मिनट, रिसर्च स्कॉलर साहब को आपसे कुछ कहना है। जी रिसर्च स्कॉलर साहब। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, ये एग्जैक्टली हम 10-15 साल जो स्टडी किए, हमको कभी आइडिया ही नहीं लगा कि ये लौंडी सिस्टम भी था इस्लाम में बोल के। आपको हम्म। पहले ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ये मस्जिद में
और इवन वो लेडीज का जो खतना करते हैं ना सर्कमसिजन, वो भी ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें हैं इस्लाम में जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था। ये आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं आप। पूरा कुरान हदीस पूरा ये डिटेल में पूरा 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 डीप स्टडी करते थे। फिर ये चीजें पता चलने के बाद आपको मैं लॉन्ड्री सिस्टम थोड़ा वाजे कर दूं। एक बार क्या हुआ, मेरा एक मराठी फ्रेंड है, मराठा कास्ट ऑफ मराठा, महाराष्ट्र में रहता ना। हाँ, उसे एक वो शिवाजी महाराज पे बहुत चलते हो। शिवाजी महाराज शायद आप जानते रहेंगे, महाराष्ट्र में एक किंग थे, उनकी अरे रिस्पेक्ट सर करता हूं। उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सर। हाँ, मेरी बात पूरी एक बार क्या होता वाकया, तो शिवाजी महाराज के दरबार में कुछ उसके सोल्जर ने यहाँ पे एक मुस्लिम बादशाह के बहू और उनकी कुछ लेडीज को उठा के लाके उनके सामने पेश करते। ये हिस्ट्री में दर्ज है। तो ये बीजापुर का आदिल शाह, फिर यहाँ पे अहमदनगर का निजाम शाह, फिर बाद में ये कुतुब शाह, बरी शाह, ये चारों शाह जो है ये मराठों पे टॉर्चर करते रहते हैं। मैं ओवरऑल आपको ट्रिम करके बता रहा स्टोरी। तो ऐसे में क्या होता बोले तो एक बार क्या होता, ये जो शिवाजी महाराज के जो सोल्जर्स हैं यानी सैनिक हैं, वो एक बादशाह मुस्लिम बादशाह के बीबी यानी बहू और कुछ लेडीज को उठा के लाके उनके सामने पेश करते। पेश करने के बाद शिवाजी महाराज बोलते हैं कि शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते हैं। जी मेरी आवाज आ रही? आ रही, आप बोलिए। शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते। शिवाजी महाराज को गिफ्ट करने के बाद शिवाजी महाराज कहते हैं, शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते हैं कि आपके लिए गिफ्ट है बोल के। तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि इससे बेहतर और इससे खूबसूरत तेरी माँ और बहनें हैं बोलते हो। तो सोल्जर को बोलते हैं शिवाजी महाराज। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, जिस तरह इन लेडीज को तुम उठा लाए उसी तरह इज्जत के साथ इनको वापस भेजो, क्योंकि जो महाभारत और रामायण, महाभारत जो रामायण हुआ है वो लेडीज की वजह से हुआ है। महाभारत में भी स्टार्टिंग लेडीज ही है, और इसमें रामायण में भी सीता माँ को उठा लेके गए, वहां भी लेडीज है। तो मैं लेडीज और बच्चों पे कभी ये नहीं करता बोल के, मतलब अत्याचार नहीं करता। महाराज की जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। अच्छा, अब मैं इनको जरा लॉन्ड्री सिस्टम में बता दूं। आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी, और ये मैं वही बात कंटिन्यू कर रहा था, मैं वही लॉन्ड्री सिस्टम ही कंटिन्यू कर रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी करिए। भाई को जरा पता नहीं है लॉन्ड्री सिस्टम क्या होता है इस्लाम में, तो आप उनको बता दीजिए। जी हाँ। फिर बाद में करने के बाद एक बार क्या होता, और एक छोटा वाकया है। एक बार उनके शिवाजी महाराज के सोल्जर को ऐसे जातियों का एक कुरान का पीस मिलता, कुरान पार्ट ऑफ कुरान, तो ले जाके शिवाजी महाराज को देते, तो उन इज्जत के साथ उसको रखते। इवन वो जब अफजल खान को वहां पे मारते ना, मारे तो भी उसकी इज्जत के साथ वहां पे दफनाते प्रतापगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो वो एक सेक्युलरिज्म किंग रहता हो। लेकिन हमारे केस में क्या है बोले तो, हमारे केस मतलब समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे केस में क्या है बोले तो, हाँ, हम तो पहले क्या करते हैं, बनु कुरेजा करते, उनकी बीबी को, शोहर को मारते, बाप को मारते, मार के उनको बीबी को उठा लाते, उसी दिन उनके साथ निकाह करते। निकाह करके आप निकाह समझो या आप अपने वर्ड में रेप समझो, बहरहाल जो भी हो, एक टाइप से शादी कर लेते। ये एक हुआ। दूसरा क्या, मारिया की इब्तिदा, और बहुत सारे लौंडिया है ना, लौंडिया को खरीदते, इवन बेचते, बेचने में सपोर्ट करते। तो ऐसा क्यों करते हैं बोल के किसी आलिम को पूछे, तो क्या बोलते मालूम है, अगर वो नहीं खरीदते, वो अपने पास नहीं लाते, तो फिर बाद में वो सेक्स स्लेवरी बन जाते हैं, यानी क्या वो बोलते हैं रंडी खाना, उसके साथ चढ़ जाते हैं, उसके मालूम है ये चले जाते। हाँ, इसलिए उनको ला के खाना देते, ये देते। तो इससे बेहतर और भी ऑप्शन थे ना। आपका एक एग्जांपल सुना था मैं, क्या सुना था, एक बैंक में चोरी हो रही बोले तो चोर को पकड़ने के लिए पहले पुलिस आना चाहिए, खुद चोर बन के उसे जाके बचाना, चोरी करना, मतलब वो पार्ट का सिस्टम नहीं रहना। जबरदस्त। अच्छा, आप सब एग्जांपल याद रखे भाई, बहुत जबरदस्त। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा बता देता हूँ रिसर्च स्कॉलर साहब, आप जरा को मैं क्योंकि मेरा माइक थोड़ा यहाँ पे, और आप डिटेल में बता दो उनको, मैं रुकता हूँ, वेट करता हूँ। अच्छा अरसलान भाई क्या होता था कि जब रसूलुल्लाह और उनके सहाबा जो है वो जंग पे जाते थे या कोई कबीले पे अटैक करते थे, तो वहां की जो मर्द होते थे, ठीक है, मेल, उनको वो मार देते थे, ठीक है, और उनकी जो औरतें हैं उनको गुलाम बना लेते थे। या प्रूफ कर सकते हो कि वो लोग ये वही थे, नसरुल्लाह के लोग थे? अभी कर देता हूँ, ये लो, अभी कर देता हूँ, ये लो, या प्रूफ करिए कि रसूलुल्लाह के लोग ही औरतों को मार देते थे। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ भाई, ये देखो, ये आ गया, ठीक है, ये देखिए, एक मिनट दीजिए, आसान वाली आपके लिए ले लेता हूं। सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, 2229, ठीक है। क्या कहती है, देखिए, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते थे। जब वो लड़ने जाते थे तो वो लौंडिया जो इनको मिलती थी तो उसके साथ वो जिमा करते थे। जिमा यानी सेक्स करना, ठीक है भाई, इंटरकोर्स करना। अच्छा, आगे क्या है? हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, ठीक है। वो क्योंकि जो लौंडी जिसको बना लेते थे ना पर अरसलान भाई, ये बुखारी साहब जो थे, जो लिखे हैं इन्होंने, जिन्होंने लिखा हम्म, है, वो तो एक नंबर के कोई होंगे, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज, होंगे? कुरान नहीं, से निकालो यार आप, मैं कुरान नहीं, मैं एक मिनट, कुरान शरीफ से मैं निकालो, कुरान कुरान से भी शरीफ में क्या बताता लिखा हूँ। है। हाँ, एक मिनट कुरान अरसलान शरीफ भाई, से निकालो, ये क्या भाई कुरान आप आप से कुरान भी, से कर रहे हो। नमाज का तरीका साबित करो बस। नहीं, एक मिनट रिसर्च स्कॉलर साहब, एक मिनट, मैं बात अरे करता हूँ। भाई, आप जो अरसलान हैदराबादी साहब है भाई, भाई, एक अरसलान नहीं, भाई मैं उनसे सुनो। बोला, सुनो तो आप, मैं बोल रहा हूँ जो हैदराबादी साहब है जो बोल रहे हैं ये, तो मैं हाँ, इनको बोलना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि कुरान से आप नमाज का तरीका साबित करो। मैं ये हम्म, बोलना चाहता हूँ कि सर, जो आप इतने साल से कर रहे थे, आप खुद होके उसमें, जब आप परेशान हो हाँ, गए, जब आप कर नहीं पाए, तो आप निकल गए उससे। नहीं 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 मेरा नहीं कह कुरान, अलैकुम मेरा देखो मेरा देखो, मेरा कहने का, अलैकुम बिसुन्नति व देखो, सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, हम अरे उस भाई टॉपिक पे थे। मत पढ़ो, आप आपके लायक नहीं है वो, आप पढ़ो ही मत भाई, एक मत मिनट, पढ़ो, आप वो आपके लायक पर्सनल, नहीं है, अरसलान भाई देखो, वो आप आपके लायक पर्सनल नहीं है। अटैक कर रहे हो। अरसलान अरे भाई देखो, आपने भाई, सबूत मांगा पर्सनल ना, अटैक, सबूत ये मांगा ना, मैं सबूत है दे ही रहा हूँ नहीं, आपको। कुरान शरीफ की, मैं हाँ, कुरान शरीफ का कुरान बताओ। में भी दे रहा हूँ, कुरान में हाँ भी अभी हाँ दे रहा हूँ, टेंशन ना ले। लेकिन जो आपने बोला ना कि बुखारी वो ऐसे थे वैसे थे, भाई अगर हदीस को मैं इस्लाम से निकाल दूं तो जैसे कि भाई ने बोला, आप नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे, और आपकी जो खतना हुई है ना, वो खतना भी कुरान में नहीं है। और हज भी नहीं आपका होगा। जो, हाँ, आप जो ज़कात देते हैं वो कितना ज़कात देना है वो भी कुरान में नहीं है। कुरान में भी नहीं है। सब सारी चीजें जितनी आप फॉलो करते हो वो सारी की सारी हदीस में मिलती है। कुरान में ना ईद उल फित्र है, ना आपकी बकरा ईद है, कुरान में कुछ भी नहीं है, समझ रहे? तो ये कह के हम्म अपनी जान छुड़ाना कि भाई मैं बुखारी को नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, तो आपका आधा से ज्यादा पौना इस्लाम तो ऐसे ही चले गया। तो आप हम्म तरीके से भाग नहीं सकते। दूसरी चीज मैं आपको कुरान में ही बता देता हूँ, ये लीजिए, एक मिनट दीजिएगा। 23 की 1 से स्टार्ट करते हैं, एक तो आपकी इजाजत हो तो मैं एक सलाम पढ़ूं तब तक। हाँ, सलाम पढ़ो, मैं तब तक निकालता हूँ। कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम करते हैं, हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, चांद उनकी बनाए लेता है, और सितारे सलाम करते हैं। मरहबा, कमली मरहबा, बहुत सारे मरहबा। सलाम आते हैं, 10-15 माँ, सलाम और 10-15 नात। हाँ जी जी। क्या बात, सर, क्या ये बात। सब छोड़ दो अब आप, आ गए अरसलान भाई, आप फिक्र ना करें, ये आपके सामने जो है ये कुरान सब की आप आयत छोड़ है। दो अरसलान भाई एक्साइटेड आप बहुत होते हैं आप, थोड़ा कूल माइंड रखो ना। नहीं नहीं, एक्साइटेड नहीं भाई, जब आप देखो, क्या है मालूम है आपको, फेमस होना है, मुस्लिम का नाम लेके फेमस अरे होना है, ठीक है। अरसलान भाई, आ गई आयत, टेंशन ना ले, मुश्किल है। आप भी फेमस हो जाओगे, ये देखो मुस्लिम का नाम लेके आपके अपने सामने। अपने दम पे चलो यार। अरे कुरान की आयत आ गई, हाँ, ये देखो, बताइए। ये हाँ। सूरह मुमिनून है, सूरा नंबर हम्म 23 की आयत नंबर 1, ठीक है। हम्म इसमें अल्लाह जो है वो मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। क्या कहता है अल्लाह? हम्म किस में पढ़ूं, उर्दू में पढ़ूं, इंग्लिश में पढ़ूं, क्या हिंदी में पढ़ूं? क्या समझेगा आपको? उर्दू, हिंदी में पढ़ो, चलो उर्दू हिंदी में, में पढ़ो, सबको सुना हिंदी है, में सबको पढ़ो। समझ में आया। हाँ हाँ अच्छा, नहीं, उर्दू, उर्दू में एक्चुअली हिंदी जो है वो गाड़ी हिंदी होती है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। हाँ, तो उर्दू उर्दू में पढ़ो, उर्दू पढ़ो। हाँ, ठीक है। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली, ठीक है, ये पहली आयत है। अल्लदीना हम्म हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून,
और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्लाह क्या कहता है, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काती फाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। उसके बाद क्या कहता है अल्लाह, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, शर्मगाह किसे कहते हैं पता है ना? हाँ हाँ पता है, पता है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स आपके। जी जी। अच्छा, अगली आयत क्या कहती है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या है? 1 मिनट दीजिएगा। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। कुरान कहता है कि आपको अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, सेक्स नहीं कर सकते आप किसी के साथ भी, सिवाय 2 टाइप के लोगों से। कौन कौन? एक आपकी बीवी और दूसरा आपकी लौंडी। हाँ तो तो कुरान यहाँ शरीफ पे बोल रहा है ना, हाँ, तो हम भी तो कुरान वही कह शरीफ रहे ये हैं। बोल कुरान शरीफ ये बोल रहा है कि आप अपनी बीवी के अलावा सेक्स नहीं कर सकते हो। लौंडी के साथ कर सकते हैं ना, ये देखिए ना, पढ़ा नहीं आपने? ये देखो, फिर से पढ़ता हूं मैं। सिवाय, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। आपका अल्लाह जो है, सर ये 2 चीजों में समझाया गया है, ये 2 हाँ, चीजों में समझाया गया है, क्या समझे? क्या जैसे समझाया? जैसे मर्द बोलते हैं और शौहर हाँ, बोलते हैं, हाँ, ठीक है? तो ये हाँ, बीवी और लौंडी यानी कि बीवी और औरत ये बोला गया है, हाँ। 2 चीजों, क्या एक चीज को 2 उसमें समझाया गया है। क्या मतलब एक आप कह रहे हैं एक कि आपकी बीवी आपकी लौंडी है? लौंडी कैसे? लौंडी लौंडी का मतलब ही क्या है यार? व्हाट अ फनी। पहले पहले आप पहले के अरसलान जमाने भाई में हाँ सुनो ना, देखो यहाँ पे हाँ मैं सुन असल रहा में हूँ। जो आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाएंगे। आप अरे ये कह नहीं रहे हैं भाई। कि जिस तरीके से शौहर को कई दफा, जो आपने जैसा बम्बई लैंग्वेज में आदमी भी बोल देते कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा मर्द हाँ। है ना? तो आप कह रहे हैं कि उसी तरीके से अल्लाह कह रहा है कि अपनी बीवी या लौंडी, यानी आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? भाई मगर ये लौंडी लैंग्वेज है क्या? लौंडी लैंग्वेज किसकी है? कोई यही समझ में नहीं ये आ रहा अल्लाह अल्लाह बता रहा है। है। तो ये जब लिखा, आपको मैंने अरे हदीस, कुरान शरीफ, अरसलान भाई भाई मैं सुनो, भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, ठीक हाँ, है? तो ये अरसलान भाई, हम भी कुरान पढ़े थे। मैंने आपको इसी वजह से मैसेज में कहा था कि हमको कई सारी चीजें अंदर की नहीं मालूम है, गंदगियां जो इसमें है हमें बताया नहीं जाता है। अभी मैंने आपके सामने ये प्रूफ कुरान से भी रखा, हदीस से भी रखा। अभी आप बहस करने के देखो बजाय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं है। अगर मेरे पास मैं जवाब है भाई। आप अच्छा, अगर अभी देखो, भी है? आप मानोगे, देखो क्योंकि आप नहीं मानोगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप मानोगे नहीं। मैं मैं नहीं मान आपको रहा बोल हूँ। रहा हूँ, वो एक चीज को 2 तरीके पे बोला गया है, 2 अच्छा, जगह मेरे को पर। एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। हाँ हाँ। पहले तो ये बोलो कि क्या आप अपनी बीवी को लौंडी समझते हैं? लौंडी समझ, अरे लौंडी का मतलब ही क्या है, मुझे ये समझ में नहीं लौंडी आ का रहा अभी तक भी। मतलब गुलाम होता है। लौंडी का मतलब स्लेव होता है, स्लेव, स्लेव, आपकी स्लेव, गुलाम। और दूसरा देखिए, जब आप एड्रेस करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई ये मेरे शौहर है ना? एक वर्ड यूज करेंगे, या तो शौहर यूज करेंगे या तो मर्द यूज करेंगे। आप दोनों वर्ड एक साथ ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा मर्द या शौहर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे ये मेरा मर्द है, या तो ऐसा बोलेंगे ये मेरा शौहर है। तो इधर जो आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। यहाँ पे 2 टाइप के लोगों की अल्लाह बात कर रहा है। एक है आपकी बीवी। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, चलो तुम्हारी खुश उसके लिए मैं इंग्लिश में ही बता देता हूं कि जो आप जो समझ रहे हैं, ये देखिए, हिंदी में देख लेते हैं। परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से, स्वामित्व में आई दासिया मतलब गुलाम। दासियों से, हाँ, गुलाम, हम्म एग्जैक्टली गुलाम। या देखो कनीज, 1 मिनट रुको, मैं आपको दूसरा ट्रांसलेशन भी बताता हूं जहां कनीज का वर्ड यूज हुआ है। मगर अपनी बीवियों या कनीजों, ये देखो, ये फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब की ट्रांसलेशन, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो इनकी मिल्क होती है। मिल्क यानी आपकी प्रॉपर्टी होती है। बीवी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जो लॉन्डी होती है, स्लेव होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो इनके मिल्क में होती है। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश भी बता देता हूं ताकि आपका वो जो है
दूर हो जाए। एक्सेप्ट दोज जॉइन टू देम इन द मैरिज बॉन्ड और द कैप्टिव्स whom their right hand possess। कैप्टिव, अच्छा इसमें और एक है, सेव फ्रॉम देयर वाइव्स और दी स्लेव्स दैट देयर राइट हैंड पोजेस। यानी आपकी जो है स्लेव जो होती है, लॉन्डी होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे बीवी की बात नहीं हो रही है, जब वो लॉन्डी की बात हो रही है। आप बीवी से भी सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। तो भाई अरसलान भाई, मैंने आपको कुरान से साबित किया और हदीसों में तो साफ साफ आपको बताया, और सीरत की रोशनी से तो मैं आपको साफ साफ ये भी बताऊंगा कि हजरत रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा का वाकया जो अभी रिसर्च स्कॉलर भाई ने बताया, उसमें बाकायदा औरतों को बेचकर घोड़े और हथियार खरीदे रसूलुल्लाह ने। अभी ये सारी अच्छा। चीजें आप लोगों को बताई नहीं जाती है अरसलान भाई। सुन रहा अब हूँ, क्या मैं सुन रहा कहेंगे, हूँ बस अभी। कुरान में भी बता दिया, हदीस में भी देखो, है, सीरत में भी है। मैं आऊंगा आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, ठीक। क्योंकि मैंने क्योंकि आप लोग, आप क्या रिसर्च करके बैठे हुए हो ना सब कुछ, हर चीज, और कैसे किस तरीके को अलग करना है, किस तरीके को वैसा दिखाना है, किस तरीके को वैसा बताना है, ठीक है। देखो मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे, ठीक है, आप नहीं मानते हो मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, आपने छोड़ दिया है, तो आप साइड हो जाओ ना, नहीं नहीं, ठीक क्यों, है। उसकी तो गंदगियां क्यों, भी हम बस बताएंगे, अरे क्यों अरे नहीं बताए? मगर क्यों आप बताओगे? जवाब मेरा लाओ। कहना मतलब ये है, देखो क्यों अरसलान भाई, क्यों बताओगे? हाँ, अरसलान भाई, अरसलान भाई, हमारा जब टाइम आपका वेस्ट होगा। दावा ये होगा, जब आपका दावा ये होगा कि भाई मैं जो स्टाइलिंग करता हूं वो बेस्ट स्टाइलिंग करता हूं, ठीक है, तो एग्जामिनर तो आएंगे तो आपके स्टाइलिंग पे क्वेश्चन तो करेंगे ही। आप बोलेंगे नहीं मैंने बोल दिया स्टाइलिंग मेरी बेस्ट है तो मान लो, या मेरे ऊपर जो एग्जामिनर है वो सवाल ना उठाए, तो भाई ये तो जबरदस्ती है आपकी। अगर आप वाकई में साफ सुथरे हो तो आपको अरे बिल्कुल घबराने नहीं है। जब 10 लोग बोल रहे हैं कि आपकी स्टाइलिंग अच्छी है, जब वही बेवकूफ आदमी नहीं समझ रहा तो उसको क्या बोल सकते? नहीं, बेवकूफ नजरिया अलग आप होता उसको है ना। साबित तो करो, अरसलान भाई बेवकूफ साबित तो हाँ, करो। आप अगर बेवकूफ किसी को कह रहे हो तो उसको साबित तो करो कि तूने जो ये दलील साहिल दी भाई, है, साहिल सर, सवाल साहिल भाई एक उठाया है, सेकंड। गलत है। आप बिना साबित करे आप बोल दोगे जो मेरे पे सवाल किया वो बेवकूफ, जो कि अभी साहिल आपके भाई, पास जवाब है कुरान की आयत का, तो आप दूसरे को बेवकूफ कैसे बोल सकते प्यारे भाई? साहिल भाई एक आप सेकंड। ये साहिल बोल भाई देखो, सकते कि भाई मैं देखो इसका साहिल जवाब भाई, लेके आऊंगा। साहिल भाई हाँ रिसर्च। देखो, वो इस्लाम की रिसर्च वजह कुछ से बोल रहे हैं। आधी जिंदगी, एक मिनट, इस्लाम की वजह से आधी जिंदगी बर्बाद हुई हमारी। हम नहीं चाहते कि ऐसे ही दूसरों की बर्बाद हो जाए, इसलिए ये टॉपिक रखे। अरे नहीं सही बोल रहे हैं अरसलान भाई, जिसमें अभी तुम्हें आपको हंसी आ रही है। पैदा किया, तुम्हारे अरसलान खून में। भाई, अभी आपको हंसी आ रही है, जब आपके भाई अंदर भी मुझे इंसानियत जागेगी और जब पता चलेगा मुझे ना, तभी आपको रोना सर आएगा कुछ कि यार मैं सर ये बहुत फालतूगिरी में अपनी किसी जिंदगी को नहीं, बर्बाद किया। सर किसी को नहीं पता चला है, मर गए हैं, तुम अच्छा, आप नहीं अल्लाह वो को नहीं आपको मानते, इसके लिए नहीं पता आप चला अरसलान भाई, मैं उसकी वजह बता किसी देता हूँ। भगवान को मानते सुनो, हो? मुझे ये बता, मेरा अरसलान सवाल भाई है, आप सुनो सुनो, किसी टॉपिक भगवान ये को नहीं मानते है हो आप? अरसलान भाई, हम्म? टॉपिक ये नहीं है किसी भगवान को मानते या नहीं मानते। देखिए नहीं नहीं, आप मुझे भी तो आप, जानना है ना कि आप चलो, अब मुस्लिम आप कम्युनिटी को आप ये चीज उसकी जब, माँ बहन कर रहे हो, अरसलान भाई, ठीक है, अरसलान मेरी बात मुस्लिम सुनो, कम्युनिटी की। हाँ हाँ, अरसलान भाई मेरी बात सुनो। देखो बहसबाजी बोलिए करके बोलिए। मतलब नहीं है, आप अगर समझना चाहते हैं या मुझे समझाना चाहते हैं तो जिद वाली चीज नहीं आना चाहिए। अभी आपके सामने मैंने कुछ आयतें रखी है, नंबर भी बता दिया है, आपको इसके बारे में अभी पता नहीं है, आपने कहा कि मैं इसके बारे में पढ़ाई करके आऊंगा, तो आप जाके रिसर्च करके आइए, इसको सही साबित करिए, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हम कौन से भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, वो सब मगर बहस है, भड़काना वो बंद बात की करो है। किसी को, मेरा कहने का मतलब ये है कि अरे भड़काना बंद करो। भड़काना नहीं तो अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बच्चा आज है, तुम ठीक है, आज नहीं है, एक जैसे मिनट जैसे तुम रुको तो मुस्लिम सही, की। हाँ एक हाँ मिनट हाँ रुको तो सही, एक बच्चा हाँ, है, वो बीमार है, ठीक है, उसको मालूम ही नहीं है बीमार है, अब उसको पकड़ के लेके जाके इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो अभी आप लोग बोलोगे यार ये बच्चे लोग को इंजेक्शन देना बंद करो, तुम जुल्म कर रहे हो बच्चे पे। तो भाई बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ वो डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन दे रहा है, बेवकूफ वो है जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस बच्चे को बीमारी है या मुझे बीमारी है। इंजेक्शन तो दिया जाएगा, अगर बीमारी नहीं है वो अच्छी चीज है तो साबित करो, हम तो यहाँ बैठे हैं, मंच दिए हैं, जिस तरीके से लेकिन इससे ही आपको क्यों दिए हैं, आप उस भाई तालीम का। इस सुनो, इससे ही क्यों कमाना है तुमको, इस्लाम को बदनाम करके? अरे तुम्हें नहीं पसंद है, तुम चले जाओ, साइड में हटो, अरे उसकी बात ही मत करो, मैंने अपना कुछ यार करो। आप सेम चीज, अरसलान भाई आप सेम चीज अगर रिपीट करते जाओगे
तो इसका मतलब ही नहीं बनता ना। मैंने कह अरे तो दिया कि मेरे आप मैं बीमार है, आप ये साबित अरे करो आप बीमार भाई नहीं है, वरना हम इलाज करते जाएंगे। आपको इलाज नहीं करवाना है, आप निकल लो। डॉक्टर को ये मत बोलो कि इंजेक्शन मत दो। आपको इलाज नहीं कराना है, यानी अरसलान शेख को इलाज नहीं कराना है, आप उस दवाखाने से निकल जाओ। ये एक दवाखाना है, यहाँ पे दिमागी अपंगता जो इस्लाम के वजह से आती है उसका इलाज किया जाता है इधर। अगर आपको इलाज नहीं करवाना है तो आप निकल जाओ। आप ये मत बोलो कि भाई बाकी अपंग लोगों का इलाज मत करो, आपको नहीं पसंद है निकल जाओ। तुमको तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और कुछ नहीं। तुमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और कुछ नहीं है। चलिए, आप है ना अरसलान भाई, बाकी लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं, सबसे हम बात करते हैं। हम्म, मैंने आपको दलील दे दी ठीक है, है। आप जाके उस पर तहकीक करें। और जब भी मैं कहूंगा, अल्ताफ भाई आपसे बात करेंगे, अभी नहीं। आप अल्ताफ भाई आ जाएं, ठीक है। अपने अल्ताफ वही भाई वाले अभी है अल्ताफ नहीं। भाई ना। हाँ वही वाले अल्ताफ भाई, अरे तो भाई ठीक है। उनको भी कहाँ नॉलेज रहेगी, कोई आलिम को लाओ ना भाई भाई उठा के। भाई आएंगे आएंगे, टेंशन मत लो। तुम्हारी टीआरपी ठीक बढ़ेगी, है, टेंशन मत लो। चलिए। होगा तुम्हारी टीआरपी साहिल भाई होगी, मैं कुछ टेंशन दुआ मत लो। पढ़ना चाहूंगा। ठीक अरे है, सर आप नहीं दुआ मत पढ़ो, नहीं, ये अभी मत अभी पढ़ो। कुछ भी मूड में नहीं है ये सुनने के। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया भाई, आप हाँ आए, थैंक यू सो हाँ, वेरी मच। ये कितनी दुआ पढ़ोगे, समझे ना। साहिल भाई मैं लानत आपके लिए, ऊपर, सिर्फ आपके लिए। जब 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 साहिल जब भाई अरसलान मुझे को दुआ भी आपसे पढ़ोगे हाथ जाके ऊपर लगा। वाला बात तुम कर पे लो। नालत भेजेगा भाई। ठीक जब है, जब दुआ चलिए। हाँ पढ़ोगे ऊपर ओके, वाला नो नालत प्रॉब्लम। अरसलान भाई भेजेगा। आप तहकीक करके आइए। ओके मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अल्लाह साहिल भाई मैं हाफिज, कुछ अल्लाह पढ़ना हाफिज। चाहूंगा। हाँ, ध्यान दें इनके मेरे पे लिए भी। सुना दो। जी भाई, या रिसर्च इलाही स्कॉलर। हर जगह तेरी अता का साम। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।